स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिल गुप्ता। हनीबी नेटवर्क की स्थापना की 35 साल पहले, उसके माध्यम से सृष्टि, उसके बाद तब 1993 में बनाया, ज्ञान को बनाया 1997 में और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को 2000 में बनाया। आज जो बात करेंगे हम, वो सृष्टि और ज्ञान ने मिलकर पूरे देश में जो शोध यात्राओं का आयोजन किया, और सृष्टि ने ज़्यादा जिम्मेदारी ली उस काम की। तो ऐसी शोध यात्राएं हम क्यों करते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। 50वीं शोध यात्रा हमारी नागालैंड में हुई अभी, किफरे जिले में, जहाँ पर ज्ञान संस्था काफ़ी काम कर रही थी। वहाँ की जैविक विविधता को आधार बनाकर उद्यम लगाने के लिए, महिलाओं के खास तौर से। तो इन शोध यात्राओं में हम 5-6 चीज़ें करते हैं। एक तो हम ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी कोठा सूझ से समस्याओं का हल किया है, कोई नई बात पैदा की है, कोई नई किस्म पैदा कर रहे हैं, या पारंपरिक ज्ञान का बड़ा सशक्त इस्तेमाल किया है। उन लोगों का सम्मान उनके द्वार पे करते हैं। गर्मी में जाते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है, ठंड में जाते हैं जहाँ ठंड पड़ती है। तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं। हमारा जो तरीका है जाने का और बात करने का और सीखने का, वो तरीका स्वतः ही काफ़ी सशक्त हो जाता है, काफ़ी सहज हो जाता है। लोग समझ लेते हैं कि गर्मी में आए हैं, गर्म जगह पर, तो ज़रूर उनके अंदर जिज्ञासा ज़्यादा होगी, तभी आए हैं। तीसरी बात है कि जो ज्ञान पहले लोगों ने इकट्ठा किया, चाहे हमने चाहे किसी दूसरे ने, प्रायः वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस ज्ञान को पेपर में छाप देते हैं, किताबों में लिख देते हैं, लेकिन वो ज्ञान उस समाज के पास नहीं जाता जिस समाज का वो ज्ञान है। लोग गुमनाम हो जाते हैं, हम मशहूर हो जाते हैं। इस बात को खारिज करने के लिए, बदलने के लिए, हम जो पूर्व ज्ञान है उपलब्ध उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र के लोगों का, उसको वापस उनके पास संक्षिप्त रूप में पहुंचाते हैं, ताकि उनको पता चले कि उनके आसपास के गांव में क्या जानकारी। उनको अपने गांव का तो पता है, लेकिन और 50 गांव में लोगों ने शोध किया, वो तो नहीं पता, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। तो वो हम बांटते हैं। और इसके अलावा महिलाओं की जानकारी, वानगियों की जानकारी, कपड़ों की जानकारी, देसी जो प्राकृतिक रंग हैं, जैसे नागालैंड में हमको पता चला कि 2 तरह के रंगों के पौधे हैं, एक तो लाल रंग और एक काला रंग। तो वहाँ की जो ड्रेस है, वहाँ की जो आवरण है, उसमें काली लाइन भी होती है, लाल रंग भी होती है। अब कितनी लाइनें होंगी लाल की, फिर काली आएगी, फिर काली के बाद में लाल आएगा। ये सब एक बड़ा उनका जो उनकी व्यवस्था जो है, उसमें संस्कृति छुपी हुई है उनकी। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग पैटर्न है, उसका अलग तरीका है, बच्चों के लिए अलग है, युवाओं के लिए अलग है। तो इस तरह से काफ़ी रोचक लगा हमको कि कपड़ों का जो डिज़ाइन था वो उनकी संस्कृति का परिचायक था। वहाँ पर बांस के बहुत से अच्छे प्रयोग मिले हमें। खाने के बर्तन भी जो है बांस के बने हुए हैं, करछी भी बांस की बनी हुई है, गिलास भी बांस के हैं। तो जो उद्यम है, वहाँ के लोग जो काम करते हैं हाथ से, वो बहुत ही टिकाऊ जीवन जीते हैं। वहाँ कहीं प्लास्टिक का कोई नाम नहीं था। सफाई नागालैंड में बेहद मिली हमको। हर जगह बांस की टोकरियाँ बनी थी, जिसमें आपको अगर कुछ कूड़ा डालना है तो डाल दीजिए। लोग इतने ज़्यादा आतिथ्य भाव उनका इतना अच्छा था। उन लोगों ने हमारे लिए नाच गाना जो किया, वो तो किया ही किया, साथ में खाने के अंदर हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग किया। बहुत विभिन्नता है। गांव में तो 24 तरह के व्यंजन थे। आप सोचो तो सही, 24 तरह की वानगियाँ एक साथ आपको मिलेंगे, वो भी गांव के अंदर, और लोगों द्वारा, महिलाओं द्वारा बनाई गई। तो वो मिला हमको। वहाँ पर बांस के केला जो है, उसके रस से, जब से केले की खेती हो जाती है तो तना बेकार जाता है। गुजरात में बहुत सारा केला होता है, लेकिन यहाँ हम नहीं इस्तेमाल करते। उसके तने का जो रस है, वो रस कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया गया। वैसे तो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, उसको हम पिएंगे तो अल्कली, बनाना अल्कली बोलते हैं उसको। उसके धागे से क्राफ्ट वगैरह बनाया गया। एक बहुत बड़ा उद्योग लग सकता है ये हमारे क्षेत्र में। इसका हमने एक स्वरूप वहाँ देखा। और वहाँ पर जो मकान थे, वो भूकंप का क्षेत्र है कहीं कहीं पर, तो उसके लिए उन्होंने रोलर लगा रखे थे नीचे, वो अर्थक्वेक प्रूफ, यानी भूकंप से मकान गिरे नहीं, ऐसी व्यवस्था देखी। वहाँ पर एक गांव ऐसा भी था जहाँ पर कोई शिकार नहीं कर सकता था। चिड़ियों की चहचहाट मिली, वरना और गांव में थोड़ा कम थे, क्योंकि लोग कर लेते थे शिकार। पुरानी आदिवासी परंपरा थी। लेकिन अब ऐसी भी नई नई शुरुआत हो रही है। पानी रोकने के लिए, मछली को पालने के लिए, बारिश के पानी को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा लगता था। कुछ तकलीफ़ें भी थी वहाँ पर। स्वास्थ्य के अंदर डॉक्टर्स की कमी थी। शिक्षा में और अच्छा प्रयास हो सकता था, ऐसा कुछ कोशिश कर सकते हैं। खेती में वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छी किस्में मिली हमको। गोभी के अंदर मिली, पपीते में देखा हमने, कद्दू के अंदर देखा। तो वहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बढ़ाया जाए।
जो कमियां उनको दूर किया जाए, ऐसा प्रयास हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो करे। 50वीं शोध यात्रा एक हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि स्वामी ने गढ़ड़ा तक हम गए थे जीट तलाला से, आज से 25 साल 26 साल पहले, और 250 किलोमीटर चलते थे जब हम 10 दिन के अंदर। अब की बार हम 110 किलोमीटर चले एक हफ्ते के अंदर, और हमने पहाड़ियों में दूर दूर, आखिर के दिन तो 35 किलोमीटर चलना था हमको एक दिन के अंदर। तो तकलीफ का समय था, लेकिन तकलीफ के अंदर लोगों का जो आतिथ्य भाव था और जो हमने सीखा वहाँ पर, उससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिली।